तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कोटेक्स के चार्ट में कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है। तो मैं पूरा दिन से ही लूंगा। तो यहाँ पे मैं डे का कैंडल लगा लेता हूँ। ये लग गया डे का कैंडल। और यहाँ पे चलेंगे हम लोग और वर्टिकल लाइन ले लेंगे। वैसे तो ये एक वर्टिकल लाइन थी यहाँ पर, तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ उस जगह पे। ठीक है, हो गया, लग गया है। और वापस से अब हम लोग चलेंगे 1 मिनट में और देखेंगे कि ऑटो स्क्रॉलिंग ऑफ है या फिर नहीं। तो ऑटो स्क्रॉलिंग यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ऑटो स्क्रॉलिंग ऑफ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पीछे। तो हम लोग यहाँ पर फुल स्क्रीन कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, पीछे चलते हैं, देखते हैं अपना किधर है अपनी लाइन। ठीक है, आ रहा है, डेटा खुल के आ रहा है सामने के के ये रहा। तो यहाँ से शुरू हुआ है दिन दोस्तों। और हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंडल को रीड करना। हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इपिक पेन खोल लेता हूँ। इपिक पेन यहाँ पे ये रहा, आ गया है ये भी सामने। और मैं इसे रख लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर रखने के बाद इसे कर देता हूँ मैं फुल स्क्रीन। ओके, तो ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैंडल को रीड करना शुरू करेंगे कि कैंडल क्या ट्रेंड है और कैंडल का साइकोलॉजी क्या बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो इसे जूम इन कर लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है। ओके, ये एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये मार्केट पूरा ही डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड के बाद ये शॉर्ट टर्म का ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट ने नीचे से आकर के यहाँ पे डब्लू बनाया हुआ है और उसके बाद में ऊपर गई है मार्केट। हम लोगों को यहाँ से देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से मार्केट देखते हैं। मार्केट और एक क्या बोलते हैं, करेक्शन करने के बाद वापस मार्केट गिरी है नीचे। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट फ्लैग। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन रही है, ये ग्रीन बन रही है। और यहाँ पर एक ये ग्रीन बन रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो बीच बीच में ग्रीन बना रहा है ना कहीं बायर अवेलेबल है, पर उसको सही प्लेस नहीं मिल रहा है। उसका सही प्लेस नहीं आ रहा है कि वो पंप कर सके आकर के। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो रेड, ये गैप है। ये जो गैप करके गया है ना मार्केट, इसको भी मार्केट को फिल करना है, इस गैप को भी। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। मार्केट में जो गैप होता है वो ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता है कि छोड़ करके निकल जाएगा और नीचे। और दो कैंडल देख सकते हैं, एक ये कैंडल, एक ये जो कैंडल है हमारा। ठीक है, तो ये कैंडल हमारा पूरा डाउन का बना हुआ है। आप सब जानते होंगे कि जो डाउन कैंडल स्टार्ट होता है ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ये इसका जो है वो हेड है। ठीक है, ये हेड होता है, ये टेल होता है, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, ये हेड है और ये टेल। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके हेड पे कोई भी विक नहीं बना हुआ है। तो विक नहीं बना हुआ है, इसका मतलब ये विक नहीं बना हुआ है। और नीचे से आके इसने ये जो विक छोड़ा हुआ है ना, ये जो विक छोड़ा है, इसको कंप्लीट करने के लिए इसने एक यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है। इस जगह पे यहाँ पे देखेंगे, इस विक को फिल करना था, इस वजह से यहाँ पे रेड कैंडल बना। देन उसके बाद देखोगे तो क्या होगा ना कि रेड कैंडल बना। और ये एक मैं रेड कैंडल मानता हूँ क्योंकि इसकी साइकोलॉजी समझना तो मुश्किल है।
पर देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसका नीचे का विक ज्यादा बड़ा है, पोजीशन डिफाइन है यहाँ पे, ठीक है। जिधर का विक ज्यादा बड़ा होता है, और प्लेस के हिसाब से देखते हैं कि जिधर का विक जो बड़ा होता है ना, उधर हम कैंडल फॉर्म होने का एक रहता है कि उधर कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, एक ये कैंडल देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड, ट्रेंड डाउन है ना, ट्रेंड डाउन है, तो ये एक जो ग्रीन कैंडल बना इसे हम लोग रिट्रेसमेंट कैंडल लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउन का ट्रेड कर दिया, मान लेते हैं, चलिए मानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउन का ट्रेड किया, ठीक है। जो ये डाउन का ट्रेड किया है ना, तो जो ये डाउन का ट्रेड है, ये मान लेते हैं ये अपना लॉस हो गया, तो अगला जो हमारा होगा, जो विक छोड़ के गया है ना, जो बायर है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेलर ही है ना, यहाँ तक सेलर है, ठीक है, यहाँ तक सेलर है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, मार्केट देखोगे तो ये आई होगी, ये यहाँ पे ये हाई लगाई है, और फिर ये इस वीक को कवर करते हुए एक रेड कैंडल इसने दे दिया है, ठीक है। और जब ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया, इस जगह का हो गया है ब्रेकआउट। तो ये जब ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे एक रिटेस्ट कैंडल बना, ठीक है। रिटेस्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन हो गया, ठीक है। जो रिटेस्ट कैंडल है ये हो गया ग्रीन, ठीक। रिटेस्ट कैंडल ग्रीन, ट्रेंड क्या है, डाउन है। और अगर आप देखोगे ना, जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ही है, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रेंड है, ये जो हमारा जो ये ट्रेंड है ना, ये डाउन का है, ठीक है। ट्रेंड हमारा पूरा डाउन है, और ये इसने इसको ब्रेक भी कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद इसको इसने जब यहाँ पे ये ब्रेक किया, इसके विक को भी इसने ब्रेक कर दिया ना, सॉरी ये था, इसके ब्रेक को इसने ब्रेक, इसके विक को इसने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट कैंडल दिया। देन रिटेस्ट कैंडल देने के बाद में यहाँ एक पोजीशन डिफाइन है, इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक पोजीशन डिफाइन है, इस जगह पे। तो यहाँ पे जो पोजीशन डिफाइन है ना, तो यहाँ पे पोजीशन डिफाइन है, तो इसके लिए क्या क्या होगा, एक रेड कैंडल को फॉर्म होना पड़ेगा इस वीक को कंप्लीट करने के लिए। इस वीक को कंप्लीट करने के लिए मार्केट ने क्या करा, और एक रेड कैंडल प्लेस किया, ठीक है। एक रेड कैंडल आने के बाद में, एक रेड कैंडल आने के बाद में यहाँ देखोगे ना, तो ये सेलर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सेलर यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ तक बायर था, तो बायर ने भी कोशिश किया है ऊपर जाने का, बायर ने यहाँ पे कोशिश किया है ऊपर जाने का, तो अभी लेकिन आया नहीं है, उसका प्लेस वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर आप हम लोग देखेंगे, 5 मिनट का कैंडल करके देखेंगे, तो यहाँ पे में भी एक ना एक कोई यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा जा करके देखेंगे पीछे और करेंगे, तो ये इस जगह पे यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इस जगह पे सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो नेक्स्ट कैंडल, क्या ये डाउन ट्रेड है, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल भी हमारी यहाँ क्या होगी, डाउन की आ गई, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल डाउन आ गई, ठीक। नेक्स्ट कैंडल डाउन आ गई, लगातार 2 कैंडल यहाँ पे डाउन की आई हुई हैं, बीच बीच में बायर ने पुश किया हुआ है, ठीक है। बीच बीच में बायर ने भी यहाँ पे पुश किया हुआ है। तो नेक्स्ट कैंडल पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो विक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस विक को पूरा भी तो करेगा ना मार्केट। ये जो यहाँ पे एक पोजीशन डिफाइन है, एक पोजीशन यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। तो ये जो इस वीक को पूरा करेगा, देखोगे तो ये वीक और ये वीक एक ही कैंडल ने पूरा कर दिया है, यहाँ पे एक पूरा कर दिया है, और हेड पे कोई विक नहीं है। देन ऊपर क्या बोलते हैं, एक छोटा सा विक है टेल पे, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो रेड कैंडल होता है ना, रेड कैंडल का हेड ये होता है, और विक जो होता है वो ये होता है, ठीक है। हेड ये, टेल ये, ठीक है। और ग्रीन कैंडल का हेड ये होता है, और टेल ऊपर होता है, टेल, ठीक है। हेड, टेल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर, ठीक है, एक ये भी ब्रेक हुआ था, ये हुआ था, और प्लस ये यहाँ पे देखोगे तो एक ये जो गैप है मार्केट का, मार्केट को वो भी तो फिल करना है, तो इस वजह से यहाँ पे ग्रीन 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 कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, और ये धीरे से हमारा ये हो गया अप ट्रेंड में, शिफ्ट हो गया, कहाँ पे, ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया दोस्तों। ये एक लेग है, एक ये यहाँ पे देखोगे तो लगातार यहाँ
यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर यहाँ पे ये हल्का सा विक छोड़ के गई, इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे एक ग्रीन की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन डिफाइंड है, ठीक है। और अगर आप ये भी देखोगे ना, जो बायर है जो बायर है वो यहाँ से आ रहा है, सेलर यहाँ से आ रहा है, तो सेलर की पोजीशन क्या होती जा रही है, ऊपर होती जा रही है, एक तरीके से यहाँ पे देखोगे, क्योंकि ये जो हल्का सा विक बना है यहाँ पे, ये सेलर आ रहा है ना, हल्का सा यहाँ पे देखोगे विक बना है, और यहाँ पे जो सेलर आ रहा था वो यहाँ आ रहा था, और अब की जो सेलर आया वो यहाँ आया, यानी बायर स्ट्रांग हो चुके हैं और सेलर कमजोर हो चुके हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल में भी आप देखोगे जो बायर है, पहले बायर यहाँ से आ रहे थे, अब बायर यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब बायर कहाँ से आ रहे हैं, अब बायर आ रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब बायर यहाँ से आ रहे हैं, सेलर यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। एक बड़ी विक यहाँ पे बन गई है, तो वो इसको कवर करने के लिए भी गई है, ठीक है। तो सेलर की भी कोशिश है यहाँ पे, सेलर की भी कोशिश है, काफी टाइम से यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे मार्केट चल रहा था, काफी टाइम पे यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे मार्केट चल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे सेलर ने भी बहुत कोशिश की, पर यहाँ पे उसका स्पेस नहीं था, यहाँ पे उसकी जगह नहीं थी, यहाँ पे उसका जो पैटर्न था वो पूरा नहीं हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी इस वीक को कवर करते हुए। नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे देखोगे तो एक पूरा वे है, पूरा यहाँ पे ऐसे ही चलता चला जाएगा, और ये देखो यहाँ पे ये जो लेफ्ट लेग में अपने यहाँ पे है ना, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस जो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये एक अप ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। इस अप ट्रेंड के बाद में क्या हुआ, हमेशा याद रखिए कि अप ट्रेंड जब चल रहा होगा, कोई भी रेजिस्टेंस रहता है ना, तो रेजिस्टेंस अगर आता है तो वहां पे कोशिश करता है मार्केट एक या दो कैंडल यहाँ पे रीटेस्टिंग देता है, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ये अप ट्रेंड हमारा देखा होगा आपने, बुक्स वगैरह में भी ऐसे ही ड्रॉ होता है, ये ऐसे करके एक अप ट्रेंड डाउन अप ट्रेंड होता है, देन ऐसे करके एक डाउन ट्रेंड कुछ होता है, ठीक है। और ये साइडवे मार्केट होता है, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो कैंडल अगर आप देखोगे ना, तो ये रिटेस्ट कैंडल आई है, ठीक है। रिटेस्ट कैंडल आई, रिटेस्ट कैंडल पर क्यों आई, क्योंकि ये एक डोजी लेवल है, डोजी लेवल बहुत ही मजबूत लेवल होता है, मैं बताऊँ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, इसलिए यहाँ पर दो कैंडल आई यहाँ पे रिटेस्ट के फॉर्म में। और ये जो कैंडल बनी है, इसकी जो साइकोलॉजी है, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो पहली कैंडल बनी, ठीक है, नीचे की ओर, और यहाँ पे देखोगे तो ऊपर, जो ऊपर से जो सेलर है वो यहाँ से आ रहा, बायर यहाँ से आ रहा है, लेकिन जो सेलर है वो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से बायर आ रहा है। तो इस पोजीशन इस कैंडल के विक को पूरा ढकने के लिए मार्केट ने क्या करा, यहाँ तक वो बाइंग का कैंडल बना के लेके गया, पर यहाँ पर वो डाउन आ गया इस वीक को कवर करने के लिए, ठीक है। इस वीक को भी यहाँ मार्केट ने कवर कर दिया है, इस वीक को मार्केट ने यहाँ पे कवर कर दिया है। ट्रेंड कौन सा है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, माइनर ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। तो ये दो कैंडल में रिटेस्ट मान के चलेंगे, और पोजीशन शिफ्टिंग भी हो रही है, यहाँ पे देखोगे तो पोजीशन जो शिफ्ट हो रही है वो बायर की तरफ ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो पहले जो सेलर था, पहले जो सेलर था वो ये था, अब सेलर आ रहा है यहाँ, ठीक है। सेलर की पोजीशन क्या हुई, ऊपर शिफ्ट हो गई है, तो ये इंडिकेशन हमारा साफ साफ बोल रहा है कि नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे हम लोग अब की करेंगे। यहाँ दो तीन लॉजिक हम लोगों को मिल चुके हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड है, पहली चीज तो ये माइनर अप ट्रेंड, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, दो कैंडल डाउन, दो कैंडल डाउन रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद एक ये फिर पुल बैक, ठीक है, यहाँ से मिला। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक यहाँ पे देखोगे तो एक ये हैमर कैंडल टाइप का आया है, हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल बना है, कलर दूसरा है यहाँ पे। इसको मार्केट ने क्या करा, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमेशा मार्केट यहाँ पे, मैं होता यहाँ पे इस ट्रेड में, मैं यहाँ पे एक रेड की जो ट्रेड है वो प्लेस करता है, लेकिन यहाँ पे बाइंग के भी आप ग्रीन के लिए भी ट्रेड ले सकते थे। उसका रीजन ये है कि जो ये विक है, ये इसको कवर करने जा सकता है, ठीक है, इस विक को ये कवर करने जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन का भी ट्रेड यहाँ पे हम लोग कर सकते थे, पर यहाँ पे मैं रेड के लिए जाता, क्योंकि ये इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये एक दोजी लेवल भी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। इसने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया है ना, तो
इसको ये रीटेस्ट करने नीचे जरूर आता है, ठीक है। तो ये मैं रीटेस्ट के लिए लेता, देखो कैंडल आया भी था, डाउन कैंडल आया भी था, पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इसके नेक्स्ट कैंडल, ये एक एरर कैंडल दे दी दोस्तों। एरर कैंडल आप इसे बोल सकते हैं, ओटीसी मार्केट है तो ओटीसी मार्केट में एरर कैंडल भी आती रहती है, ठीक है। तो ये एक एरर कैंडल है, ठीक है। एरर कैंडल की जो पोजीशन है वो यहां से डिफाइन कर रही है, ठीक है। बायर यहां से आ रहा है, आप देखोगे ना, ये देखो जो बायर आ रहे हैं ना वो यहां से आ रहे हैं, इस जगह से आ रहे हैं, ठीक है। ये जो बायर आ रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं, ठीक है। ये बायर आ रहा है इस जगह से, तो ये जो बायर आ रहा है, लेकिन ये यहां तक तो सेलर थे ना, बायर तो इस जगह से आना शुरू हुए हैं, तो ये कोशिश करेगा कि ये पूरा जो ये हमारा स्पेस खाली है, जो ये विक छोड़ के गया है, इसको पूरा कवर करेगा। नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे रेड लेता और देखिए अपनी साइकोलॉजी कितनी तगड़ी है, यहाँ पे फिर से विन दे के जाता है, यहाँ पे एक जो रेड कैंडल होता है, ठीक है। रेड कैंडल यहाँ पे विन दे के गया, फिर क्या है, अप ट्रेंड है, ये बन गया सपोर्ट, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है वो अगर क्रॉस करके मार्केट को उसको ब्रेकआउट करता है तो वो फिर हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्केट क्या किया, मार्केट ब्रेक किया था, ये बन गया एक सपोर्ट, इसके लिए यहाँ पे आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताऊं आपको, देखिए इस जगह पे मैं होता ना, देखिए ये मैं ट्रेड ना करता, इसलिए ना करता इस कैंडल पे, या करता भी तो मैं सेफ्टी मार्जिन का यूज करता, मैं सेफ्टी मार्जिन का यूज करता, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। तो सेफ्टी मार्जिन में ये यूज करता कि यहाँ पे जो ये इतना खाली जगह है ना, देखोगे तो ये जो कैंडल फिल हुआ है, आया है, यहीं तक आया है, इसने पूरे वीक को नहीं फिल किया है। तो ये नेक्स्ट कैंडल आता और ये देखो इसने ये पूरा फिल कर दिया, ठीक है। इस वीक को फिल कर दिया, हल्का सा ब्रेक भी किया है, ठीक है। इस वीक को फिल करने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज हो, तो मैं यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेड बाइंग की कर सकता था, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ट्रेड बाय की करता, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर अगर देखोगे ना आप, तो एक कैंडल और यहाँ पे बाइंग का जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा अप ट्रेंड है, तो ये यहाँ तक आया फिल करने के लिए, फिल करने के पर्पज से आया, लेकिन फिल नहीं कर पाया क्योंकि बाइंग का प्रेशर इतना ज्यादा, बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ये वापस इसको ऊपर घसीट करके ले गए, और ये एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी इस जगह पर। तो ये देखोगे तो ये मिनी अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये मिनी अप ट्रेंड है दोस्तों। और मैं देख लेता हूँ थोड़ा पीछे करके मार्केट को, हाँ। तो ये एक रेजिस्टेंस हमारा ये आ रहा है, और ये भी एक हमारा मजबूत रही, ये जो लेफ्ट लेग है ना, सेकंड लेग इसको हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट लेग हमारा ये, सेकंड लेग हमारा ये। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, जो ये वाला कैंडल है, दो कैंडल ये बन रहा है, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, हाँ। दो कैंडल यहाँ पे ये बन रहा है ना, ठीक। तो जो दो कैंडल यहाँ पे बना ना, देखो यहाँ पे जो ये तीन कैंडल लगातार बन के गया, ये बना और ये यहाँ पे बना, ये एक एग्जॉशन कैंडल है। एग्जॉशन कैंडल का मतलब बायर अपना पूरा पोटेंशियल का यूज कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना, और प्लस पीछे एक ये रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे जगह पे आप देखोगे तो ये, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ब्रेक करके गया, तो दो रीजन यहाँ पे मिल गया डाउन की ट्रेड करने के लिए। पहला पहला रीजन यही है हमारा कि जो ट्रेड है, ठीक है, पहला रीजन यही है कि, ये मैं पहले इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक। इसने रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक किया, मैंने पीछे आपको दिखा दिया था कि इस जगह पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने पूरी पावर के साथ यहाँ पे जितने भी जो भी बायर था यहाँ पे आया और उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में क्या होगा, एक कैंडल रिटेस्ट देगा, और ये पूरा यहाँ पे एक मार्केट ने हाई बना दिया है। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे बना दिया हाई, ठीक है। मार्केट ने हाई बनाया, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक रेड के लिए ट्रेड करता, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी दे रहा है, एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। एम पैटर्न अगर आप देखोगे ना,
तो ये एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। एक ये एम पैटर्न है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये एक एम पैटर्न आ रहा है, और फिर ये इसको ब्रेक करके गया। यहाँ पे देखो एक कैंडल एरर दिया, देन एरर देने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन फॉर्म हो गई है इस जगह पे, और ये यहाँ पे एम बना के गया। और ये फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एम बना रहे हैं, यहाँ से अगर ये लाइन देखोगे, ये देखोगे ना, तो ये एक एम बना रहा है। और यहाँ पे मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा वो यहाँ पे एक स्टक मार्केट बन गया है, या ये एक स्टक मार्केट भी आप बोल सकते हैं। ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन, एक छोटी सी रेंज में होता रहता है। एक रिटेस्टमेंट भी इसको बोल सकते हैं मार्केट में। यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आया, मार्केट ने एक रिटेस्ट दिया, एक एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये ग्रीन कैंडल में देखो इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम ही नहीं है। ग्रीन कैंडल में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। और यहाँ पे ये एक हैंगिंग मैन टाइप का बना है, और ये जो हैंगिंग मैन टाइप का जो बना हुआ है ना, ये एक रेड कैंडल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन ही बना है, ठीक है। ये एक एरर कैंडल है मेरे ख्याल से, ये इसको एक एरर ही होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे तो ये डोजी लेवल, एक ये डोजी कैंडल बन गया है यहाँ पे। डोजी कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया। और जो हमारा जो बड़ा ट्रेंड है वो हमारा डाउन है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखोगे तो ये जो बड़ा ट्रेंड है ये डाउन है, इसकी भी एक वैल्यू है, ठीक है। इसका भी अपना एक अस्तित्व है जो उसने यहाँ पर दिखाया आकर के, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ठीक है। हाँ, यहाँ पे थे तो ये आया, नीचे आया, यहाँ से अगला दिन यहाँ पे से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये एम बनने की शुरुआत हो गई है, यहाँ पे आया। एक ये बहुत ही छोटा कैंडल यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे एक सेलिंग का बना, और यहाँ से नेक्स्ट कैंडल अप का चला गया। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि ये कैंडल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन में क्लोज कर दिया, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल में यहाँ पे क्लोज कर दिया। ग्रीन कैंडल में यहाँ पे क्लोज करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। अगर ये यहाँ से ये ऊपर चल जाता ना, ये डब्ल्यू बनता, लेकिन यहाँ से नीचे आ गया तो ये हो गया एम, और ये एक हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। नीचे से आया, और ये एक है डाउन ट्रेंड है यहाँ पे पूरा का पूरा। ये देखो कि मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे स्टक हुआ। स्टक होने के बाद में मार्केट ने क्या करा, इसको तोड़ दिया, इसका ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। हाँ, एक बात आप और याद रखिए कि यहाँ पे रिटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये एक डाउन ट्रेंड है, तो रिटेस्ट आप बोल सकते हैं कि ये कैंडल रिटेस्ट वाली है। ये कैंडल जो ये रेड के पहले जो बनी हुई है, ये कैंडल जो है वो रिटेस्ट वाली है, ये कैंडल, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। ये जो माइनर ट्रेंड था अपना, वो एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, इसलिए ये हुआ, ठीक है ना। जो डाउन ट्रेंड के लिए हमेशा रिट्रेसमेंट ग्रीन कैंडल्स होती हैं। यहाँ पे देखो कि जो तीन चार कैंडल बना है यही है रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक स्टक मार्केट भी इसको बोल सकते हो, छोटा सा रिटेस्ट भी आप बोल सकते हो, स्टक मार्केट भी बोल सकते हो, ये तीनों है ये, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, 5 मिनट मतलब कैंडल स्टक रहा है, मार्केट स्टक रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट होने के बाद में हम लोग यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो अगला कैंडल भी यहाँ पे डाउन। फिर यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे आप देखोगे तो बायर यहाँ से आ रहा था, पहले जो बायर आ रहा था वो यहाँ से आ रहा था, फिर उसकी जो सेलर था वो यहाँ से आ रहा था, ठीक है। अब सेलर की पोजीशन क्या हुआ, शिफ्ट हो गई है नीचे की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे एक सेलर पहले यहाँ से आ रहा था, फिर बायर यहाँ आने लगे, बायर की पोजीशन और नीचे हो गई, यानी बायर हो गए हैं पूरे कमजोर। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड में फिर से यहाँ पे पुट की करूंगा, नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे मैं फिर से पुट की लूंगा, वो पूरी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होगी, पूरी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होगी। यहाँ पे भी पुट डायरेक्शन की, और उसके बाद भी आप यहाँ पे देखोगे फिर यहाँ पे बायर अपनी पोजीशन नीचे शिफ्ट करता जा रहा है, यानी नेक्स्ट कैंडल जो होगी हमारी
पूरी फिर से मैं यहाँ पे एक पुटकी लूंगा और यहाँ पे एक जो बड़ा सा विक छोड़ दिया है मार्केट ने, इसको पूरा करेगा। तो ये पहले देखोगे तो हल्का हल्का ग्रीन बन रहा था, ग्रीन बन रहा था, ठीक है, ग्रीन बन रहा था, पर यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, इसकी वजह से यहाँ पर एक इस वीक को भी फिर फुलफिल करने आया और इस ट्रेंड के साथ में भी है, ठीक है ना। ट्रेंड इज योर फ्रेंड दोस्तों, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे करी गई है इस जगह पर, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे ट्रेड ना करता शायद, मैं एक सेकंड के देखने दीजिए, हाँ, क्योंकि देखोगे बायर यहाँ पे आ रहे थे और ये सिमिलर यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं पहले पोजीशन शिफ्ट हो रही थी बायर की, अब क्या है यहीं पे ही क्लोज हो गया, यानी बायर अब पावर में आना शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे, ऐसे भी पता कर सकते हैं। और ये जो विक छोड़ के जा रहा है, ये पुश था ना बायर का, फिर यहां से सेलर आके लेके गया पूरा नीचे घसीटता हुआ, ठीक है। लेकिन जो सेलर है उसकी पोजीशन शिफ्ट नहीं हो पाई है, ये नीचे ही है। पर यहाँ पे नीचे ये डाउट, ये दो मुही बातें यहाँ पे आप देख लीजिए कैंडल हमारी कर रही हैं कि यहाँ पर इसकी पोजीशन को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, यानी मार्केट अब थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा रेड कैंडल बना है, यहाँ पे मैं कोई ट्रेड प्लेस नहीं करता, मैं करता इस कैंडल पे वेट, और मैं इस कैंडल पे वेट करने के बाद यहाँ पर मैं लेता एक ट्रेड, यहाँ पर मैं ट्रेड लेता, इस जगह पर क्यों लेता, क्योंकि फिर से आप देखोगे तो ये पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है कहाँ की ओर, सेलर की ओर, ठीक है। सेलर की ओर पोजीशन शिफ्ट हो गई, क्यों, क्योंकि पहले सेलर यहाँ से आ रहे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन और शॉर्ट की, यहाँ से आने लगे, ठीक है। और साथ में हम लोगों को ये भी देखना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि पोजीशन शिफ्ट हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में देखने के लिए। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट तो नहीं है, ये भी चीज देखनी है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या करा था, बहुत हैविली इस जगह से मार्केट एक रैली आया था शॉर्ट टर्म के लिए, अप ट्रेंड आया था शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे दो तीन कैंडल, क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो पूरा तो नहीं घसीट देगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ दो तीन कैंडल यहाँ पे हम लोगों को दे सकता है अप डायरेक्शन की, ठीक है, यानी बायर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक है यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अपनी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड थी यहाँ पे, ठीक है, ऊपर जा रहा था, पर बायर की पोजीशन शिफ्ट हुई नीचे, सेलर और नीचे आए, तो यहाँ पे मैंने करी, तो ये भी शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न की यहाँ पे ट्रेड है। इस वाली कैंडल पे मैं एक ट्रेड लेता 50-50, क्योंकि ये देखोगे तो ये यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, पर ये पहले सेलिंग का कैंडल बन रहा था, पर इस जगह से देखोगे तो ये बायर्स आए हुए थे, तो ये फिर बायर चले गए ऊपर, फिर बायर चले गए ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं एक अप का ट्रेड करता और इस जगह से मैं एक कैंडल में और वेट करता, क्योंकि अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग थे, मेरा डाउट है, अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग थे तो ये ऊपर यहाँ पे जाकर के क्यों नहीं क्लोज किए, यहाँ पे जाके क्लोज करते, तो भी मैं यहाँ पे नहीं करता, क्योंकि ये देखोगे तो ये जो सेलर है इसकी पोजी बायर है, इसकी पोजीशन ये है, अगले बायर की पोजीशन यहाँ बनी हुई है, तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो देखोगे तो सेलर यहाँ से आ रहा है, अगला सेलर और नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पे डाउट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे एक दो कैंडल का वेट करूंगा, ठीक है, एक दो कैंडल का मैं करूंगा वेट, और एक दो कैंडल का वेट करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये डोजी बन गई, ग्रीन ही है लेकिन ये डोजी बनी है, ठीक है। इस कैंडल पे देखिए हम लोगों ने करा था वेट, तो ये कैंडल बन गई डोजी, डोजी कैंडल बनी है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है दोस्तों, ये डोजी कैंडल है, यानी यहाँ से बायर आ गए हैं, तो नेक्स्ट ट्रेड मैं जो करता, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं थोड़ा सा और उसे जूम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जूम कर लेता हूँ, नेक्स्ट ट्रेड देखोगे यहाँ पे, तो ये जो पोजीशन है, बायर पहले यहाँ से आ रहे थे, फिर बायर यहाँ से आए, ये कैंडल हम लोगों ने वेट किया है, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे हम लोगों ने किया है वेट, ठीक है, यहाँ पे हमने वेट कर लिया, वेट करने के बाद में यहाँ पर देखोगे ना तो ये जो सेलर है वो ये है, ठीक है,
सेलर है वो आ रहे हैं यहां से, इसको इसने कर दिया है ब्रेक, यानी कि पोजीशन शिफ्ट हो गई है बायर की तरफ, और ये जा रहे हैं, पहले बायर यहां से आ रहे थे फिर यहां से आने लगे, और पहले सेलर यहां से आ रहा था फिर यहां से आ रहा था, अब सेलर इसके ऊपर से आया है, इसके ऊपर से आया है, यानी नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे फिर शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड हो जाती है यहाँ पे बाइंग की, तो फिर यहाँ पे मैं बाय करता और यहाँ पे होती हम लोगों की ट्रेड विन, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है यहाँ पर, और शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होने के बाद मैं फिर यहाँ पे आऊंगा और चेक करूंगा, देखो देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एक छोटा सा, यहाँ पे देख सकते हैं रिट्रेसमेंट टाइप का यहाँ पे आ रहा है, 3 4 5 कैंडल यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि ये वाला लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, यहाँ से बायर हैविली बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, इस वजह से यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को बाइंग देखने के लिए मिल रही है, और देखोगे तो ये जो बाइंग है ना वो यहाँ तक ही देखने को मिली है, इस जगह तक, ठीक है, इस जगह तक ही देखने को मिली है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो टाइप का भी है यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। अभी मैंने स्टार्ट किया है दोस्तों, मैंने ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे मुझे शायद 6 7 महीना या साल भर ही हुआ है, वैसे तो मैं मार्केट में हूँ काफी टाइम से, पर चलिए सब बातें बाद में करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे फिर अगर देखोगे तो ये ट्रेंड जो है हमारा डाउन है, ये हम लोग रिट्रेसमेंट यहाँ पे मानते हैं, तो ये देखोगे तो यहाँ पे हाईली सेलिंग प्रेशर आ रहा था, लेकिन आप कहोगे कि पीछे तो भैया आपने बताया था कि ये जो विक है ये इसको भरता है आकर के पूरा करता है, तो ये देखो इस वाले कैंडल ने आकर के पूरा किया है, ठीक है, पूरा करने की कोशिश किया है, ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन नहीं कर पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो ये ट्रेड है ये वाली, यहाँ पे हम एक ग्रीन की ट्रेड करते, ये हमारा हो जाता लॉस, ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे रुकते, क्योंकि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है डाउन, 2 कैंडल यहाँ पे रिट्रेस दिया, यहाँ पे 3 कैंडल रिट्रेसमेंट दे दी, लेकिन मैं यहाँ पे वेट करूंगा, ये वाली कैंडल पे मैं वेट करूंगा, नहीं तो यहाँ पे मैं एक बाइंग का ट्रेड यहाँ पे मैं कर सकता था, मैं लॉजिक ये लगा था कि ये जो ट्रेड है यहाँ पे ये एक, अब ये यहाँ पे इसने विक छोड़ा है, इसको कंप्लीट करेगा और ये थोड़ा सा और एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन दे देगा, पर यहाँ पे मेरी ये ट्रेड हो जाती लॉस, या लॉस होती है अगर यहाँ पे अगर लगती ट्रेड, इस जगह पर लगती, या मान लीजिए यहाँ पे लगती, तो ये रिफंड भी हो सकती थी, ठीक है, रिफंड भी हो सकती थी, रिफंड होने के ज्यादा चांसेस हैं लॉस होने से ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पर अगली ट्रेड में यहाँ क्या करता, अगली ट्रेड में करता बाय की, क्यों, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये क्या है, ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, और यहां से क्या हो रहा है, बायर आया, बायर आया है और इस विक को भी नहीं फुलफिल किया है, ये एक कैंडल मैं मान लेता हूं कि ये एरर कैंडल है, एरर कैंडल है, प्लस ये पोजीशन भी तो यहाँ डिफाइन है सेलर का, इस स्पेस को भी तो भरेगा ना मार्केट, मार्केट जो खाली जगह होती है ना उसको कभी छोड़ता नहीं है, मार्केट क्या करता है, गैप को हमेशा फिल करता है आकर के, मार्केट हमेशा गैप को फिल करता है, मार्केट हमेशा गैप को फिल करता है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक, यहाँ से भी हमारा एक ये आ रहा है, अब क्या दिखा रहा है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, देखो जो कैंडल यहाँ बनी, बस कलर का डिफरेंस है, आप देखो कलर का डिफरेंस है, ये तरीके का यहाँ पे पैटर्न बन गया, पैटर्न बन गया, यहाँ पे देखोगे आप ये कैंडल ग्रीन बना, ठीक है, सेम कैंडल है, सेम कैंडल है, वही यहाँ पे रेड बन गया, ठीक है, ओटीसी मार्केट में पैटर्न भी बहुत फॉलो होते हैं, ठीक है, तो देखोगे तो ये इस तरीके के कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन बना, 3 4 लॉजिक मैं आपको यहीं यहीं पे भी मैं दे देता हूँ, ठीक है, 3 4 लॉजिक मैं आपको यहाँ पे भी दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल बना, ऐसा ही कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ग्रीन का ट्रेड ले लिया, पहला जो लॉजिक था वो आपको मिल गया, ठीक है, पहला लॉजिक आपको मिला, दूसरा लॉजिक,
ये इसको फिल करने आ रहा है, ठीक है। दूसरा लॉजिक ये इसको फिल करने आ रहा है, ठीक है। दूसरा दूसरा लॉजिक ये इसको फिल करने आ रहा है, ये इसको फिल करने आएगा। रेड बनने ग्रीन बनने की कोशिश किया लेकिन नहीं बन नहीं पाया, ठीक है। फिर फिर यहाँ पे देखोगे ये डाउन जा रहा था, ट्रेंड भी क्या है, डाउन है, ये डाउन जा रहा था। ये, ये ट्रेड कुल मिला के अपनी उड़ाती गई। तीन चार रीजन मैं आपको दे चुका हूँ, तीन चार लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। और अगले ट्रेंड अगले कैंडल के तो यहाँ पे देखोगे एक रिट्रेसमेंट टाइप का बनना, ठीक है। देखोगे एक ये डाउन ट्रेंड में होता ही है भाई, जो ये फॉलो किया है ना यहाँ पे, वही ये भी यहाँ पे फॉलो कर दिया। छह सात कैंडल गिनने के बाद में इतना ये रिट्रेसमेंट दिया है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट देने के बाद में फिर यहाँ पे तीन कैंडल यहाँ पे डाउन बना, और अगला भी डाउन का ट्रेड लेने का मेरा लॉजिक जो है मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखो ये पोजीशन यहाँ पे है, सेलर की पोजीशन यहाँ पे है, सेलर अगला सेलर इसके नीचे है, ठीक है। अगला सेलर इसके नीचे है, पर बायर की पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई है, बायर की पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई है। तो मैं ये 50-50 की ट्रेड ले लेता हूँ कि मैं पूरा शॉर्ट शॉर्ट नहीं है यहाँ पे, मैं 50-50 की ट्रेड लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक मैं सेल साइड का ट्रेड ले लेता हूँ, ये विक है इसको भी फिल करेगा, डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं करता। और यहाँ पे ये ट्रेड यहाँ पे मैं किया और यहाँ पे हो गया विन, ठीक है। ये ट्रेड विन हुआ। ये ट्रेड विन होने के बाद में यहाँ पे एक मैं और सेल की ट्रेड करता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे सेलर का पोजीशन नीचे आ रहा है यानी स्ट्रांग हो रहा है, बायर का पोजीशन नीचे और शिफ्ट हो गया है। तो एक ट्रेड यहाँ पे मैं सेल साइड का और करा, यहाँ पे मुझे हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट होने के बाद ये पूरा देखोगे इस ट्रेंड को यहाँ पे उसने भर दिया है, ठीक है। पूरा इसने भर दिया है। नीचे की ओर यहाँ पे कोई विक नहीं है, ठीक है। नीचे की ओर यहाँ पे कोई विक नहीं है, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, मैं इस वाले कैंडल में कोई ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक ये सपोर्ट भी यहाँ पे देख रहा हूँ, माइनस का सपोर्ट है, तो बहुत बड़ा यहाँ पे रैली नहीं आया है, तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ना, इसलिए ये जो कैंडल है यहाँ पे रैली दिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, तीन कैंडल यहाँ पे ये फुलफिल कर दिया, ठीक है। इसको फुलफिल करने के बाद में ये इसको रिस्पेक्ट किया है, ये इसको रिस्पेक्ट किया। पहले डाउन जा रहा था, इसको ब्रेक करने के बाद में भी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ये अब यहाँ पे ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है धीरे धीरे यहाँ पर बायर आने वाले हैं। यहाँ ये जो ट्रेंड है ये एक बाइंग की ओर शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। ये बाइंग की ओर ट्रेंड जो है ये शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये इसको इसको यहाँ पे फिल कर दिया है इन्होंने, जो ये वीक थी, ठीक है। जो विक है यहाँ तक पूरा फिल कर दिया है मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक ट्रेड डाउन का बना, नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे गैप डाउन कर दिया, गैप डाउन बाय द सेलर्स। वो क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन का है, पूरी फुल पावर लगा के इन्होंने, ये एक एग्जॉशन कैंडल यहाँ पे होनी चाहिए थी। इसके इस कैंडल के बाद, इस वाली कैंडल के बाद मैं यहाँ पर एक ग्रीन के लिए ट्रेड करता इस जगह पर, क्योंकि पूरी पावर से इन्होंने पूरी पावर यहाँ पे लगा दी है नीचे जाने के लिए। यहाँ पे देखोगे हेड हेड पे कोई विक नहीं बनी है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, पूरा यहाँ पे एग्जॉशन कैंडल ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक आया एरर। एक एरर के बाद में यहाँ पर एक ये एरर आया, एरर कैंडल होने के बाद में अगला ट्रेड में मार्टिंगल लेता, अगला ट्रेड में मार्टिंगल के साथ यहाँ पे विन करता, अगला ट्रेड में मार्टिंगल के साथ यहाँ पे विन करता, देन उसके बाद में फिर यहाँ से एक डाउन की ट्रेड लेता, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हो रहा है, क्यों? क्योंकि पोजीशन यहाँ से फिर शिफ्ट हो गई, ठीक है। देखोगे तो ये फिर शिफ्ट हो गई, ठीक है। यहाँ से मैं ये डाउन ट्रेंड डाउन के लिए ट्रेड लेता और यहाँ पे ये विन करता, फिर ये भी सब देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से यहाँ पे बन रहा है डब्लू, ठीक है, डब्लू पैटर्न की हो रही है शुरुआत। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो डब्लू देखोगे ना यहाँ से, ये जल्दी जल्दी यहाँ पे रेड रेड आ रहे थे, यानी एक जो डाउन ट्रेंड है उसका काम अब यहाँ खत्म होने वाला है थोड़ी देर के लिए। फिलहाल ये है रिट्रेसमेंट एक,
फिर ये एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची का नाम सुने होंगे, फिबोनाची जो टूल है वो मतलब 50-60% के एरिया के बाद यहाँ वहां पे फिर एक ये वो ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है, वो फिबोनाची होता है। ठीक है, इस ट्रेंड का 50% लेवल, 50 या ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसका ये शायद ये जो ये एरिया है ये पूरा 50-60 एरिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर जा रहा है, इसको 50-60 एरिया के बाद यहाँ पे फिर एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन गया। ठीक है, तो ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे बना, लेकिन पहले अप ट्रेंड के बारे में बता दें तो ठीक है। देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड दी, यहाँ पे इसको फिल कर दी, फिर यहाँ पे तीन तीन कैंडल यहाँ पे डाउन दी, देन डाउन देने के बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ गया। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने आपको रीजन बता ही दिया। फिर यहाँ पे तीन चार कैंडल डाउन का बना, वो पोजीशन वाला मेथड मैंने जो आपको बताया, पोजीशन शिफ्ट हो रही है नीचे की ओर। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, फिर पोजीशन यहाँ पे एक और ही शिफ्ट हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक, क्योंकि ये विक देखोगे तो यहाँ पे लंबी बन गई है। ठीक है, यहाँ पे विक लंबी बन गई है, नीचे की विक छोटी है, पर यहाँ पे पोजीशन भी देखोगे ना तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई है। जो बायर पहले, जो सेलर पहले आ रहे थे वो यहाँ से आ रहे थे, फिर सेलर यहाँ से आने लगे, और बायर पहले यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, अब बायर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, हाँ, बायर सेलर ऊपर से आ रहा है, बाहर यहाँ से, तो मैं यहाँ पे एक ये बड़ा वीक ऊपर बना हुआ है, जहां कभी ज्यादा बड़ा होता है वहां मार्केट कोशिश करती है कि उसको फुलफिल करने की। ठीक है, ज्यादातर सही लॉजिक के साथ में अगर आप पकड़े, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, वो ट्रेंड डिफाइन करता है कि ट्रेंड किधर का क्या है। ठीक है, हाँ, मार्केट क्या करेगी, ये एक अपना विनिंग हुआ, और यहाँ पर देखोगे तो ये एक डब्लू बन गया, ये एक डब्लू। ठीक है, डब्लू, और ये एक रेजिस्टेंस है, ये ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये यहाँ पे एक ये डब्लू है। ठीक है, ये डब्लू पैटर्न की यहाँ पे हुई शुरुआत, और ये एक एग्जॉशन कैंडल है, ये एक एग्जॉशन कैंडल है, ये इस ट्रेंड का, ये ट्रेंड है ना, ये पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये एक एग्जॉशन कैंडल बना। एग्जॉशन कैंडल के बाद मैं यहाँ पे लेता है रेड की कैंडल, रेड की कैंडल ये होती रिफंड, नहीं तो अगर यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ पे लेता तो शायद यहाँ पे मैं विन कर जाता। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक माइनर सा अप ट्रेंड है, ये दो बहुत हैवी वॉल्यूम की कैंडल बनी हुई है। ठीक है, हैवी वॉल्यूम की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है दो, ये दो कैंडल यहाँ पे आई रिट्रेसमेंट। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करना अवॉइड ही करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है लॉसेस मेरे नहीं होते, लॉसेस मेरे भी बहुत होते हैं, काफी लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। ये देखिए दो ट्रेड यहाँ पे लॉस हुई है, फिर ये प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ये प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, होता रहता है, सीखते हैं, सब लोग मिलके यहाँ पे देखेंगे, काम करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये एक जो है यहाँ पे ये पूरा आया, एक रेजिस्टेंस का सामना करना, ये इसने तोड़ा, यहाँ पे आया, और इसके जो यहाँ पे इसका टेल है, यहाँ पे कोई विक भी नहीं है। ठीक है, कोई विक नहीं है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पर दो कैंडल रिट्रेसमेंट आया, दो कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद में कैंडल यहाँ पे बन रहा है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना, मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दिया भाई। वैसे यहाँ पे भी रेड कैंडल ले जाते थे, यहाँ पे होता लॉस इस जगह पर। बड़ा मार्केट भी चॉपी हो रहा है, तो ये जो इतना एरिया है ना मार्केट का, ये थोड़ा सा चॉपी एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब मार्केट सुस्ता आ रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो, तो मतलब स्टक मार्केट हो गया है। ठीक है, छोटी सी रेंज में मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 14 15 मिनट मार्केट साइड वे हो जाता है। ठीक है, पूरा साइड वे हो जाता है,
उसके बाद यहाँ पे देखोगे दो ट्रेड डाउन के, फिर यहाँ पे एक ग्रीन, फिर एक डोजी, फिर यहाँ पे डोजी, तो यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड करते। और इस कैंडल में तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो एक डाउन का ट्रेड मुझे दिख रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, जरा मैं देखता हूँ यहाँ पे। हाँ, मार्केट साथ में रीड दी। हाँ, यहाँ पे एक ये अप का ट्रेड मैं कर सकता था इस जगह पे। क्यों कर सकता था, उसके रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला जो कैंडल था यहाँ पे, पहला कैंडल जो ये बना हुआ है, ठीक है, ग्रीन बना हुआ है, इसका रीजन तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडल बना, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। ये कैंडल मैंने वेट किया, ये कैंडल मैंने वेट किया, और ये पूरा जो देखोगे तो ये यहाँ से बायर आ रहा है, ठीक है। फिर बायर का पोजीशन ऊपर शिफ्ट हो गया, मैंने इस वाले कैंडल पे भी यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे पोजीशन बायर का ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेलर ऊपर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा अप ट्रेंड की, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अप डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा, और जो होगी हमारी विन, ठीक है। अप डायरेक्शन की जो ट्रेड होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मार्केट पूरा भरा हुआ अपॉर्चुनिटी से, आपको सही जगह पे कम ट्रेड करना है, क्वालिटी ट्रेड करना है। क्योंकि लॉसेस मेरा भी बहुत होता है, कर करके ही सीख रहे हैं, लॉसेस कर करके ही सीख रहे हैं। और बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और यहाँ पर एक अप की कैंडल बनी, यहाँ पे देखोगे तो ये काफी ज्यादा एक अच्छी कैंडल बनी है, काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम की कैंडल बनी है। एक कैंडल यहाँ पे और आ सकती है इसको पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं अगली कैंडल पे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि माइनर ट्रेंड अप है दोस्तों, माइनर ट्रेंड अप है। कुछ लॉजिक्स भी होते हैं मार्केट में, तो माइनर ट्रेंड है वो अप है, ठीक है। माइनर ट्रेंड जो है वो अप है, और बेसिक जो ट्रेंड है हमारा, वो हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है, वो डाउन है। इस वजह से मैं इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं रुक जाऊंगा। नेक्स्ट कैंडल पे मैं यहाँ पे देखूंगा, नेक्स्ट कैंडल और मैं यहाँ पे वेट करूंगा, नेक्स्ट कैंडल में और वेट करूंगा, नेक्स्ट कैंडल के बाद में मैं यहाँ पे ले लूंगा डाउन की ट्रेड। उसका रीजन भी साफ है दोस्तों, उसका रीजन साफ क्यों है, क्योंकि पोजीशन अगर आप देखोगे, मैं फिर यहाँ पे पोजीशन की ओर देखूंगा, ये जो है कायदे से तो यहाँ पे एक लॉजिक जो बन रहा है, एक जो लॉजिक बन रहा है वो ये भी बन रहा है कि जो सर आपने बताया था कि ये जो वीक है, ये वीक छोड़ के गया मार्केट, ये वीक छोड़ के गया, तो ये वीक को कवर करने जाएगा, लेकिन नहीं गया, ठीक है, वीक को कवर करने नहीं गया। और ये नेक्स्ट कैंडल क्यों नहीं गया, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये ऊपर कहाँ चला जाएगा। ये एक अगर अप ट्रेंड होता, मान लेते हैं जैसे कि ये एक अप ट्रेंड होता, अप ट्रेंड में यहाँ पे ये वीक बना दिया है, तो इसको ये पूरा करके फिर यहाँ से रेड कैंडल के लिए जाता है, ठीक है। ये है मामला, ठीक है, ये सीन है। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अगर देखो मैं डाउन की लेता, ये वाला कैंडल अपना प्रॉफिट होता, क्योंकि ये पोजीशन देखोगे तो ये शिफ्ट हो रही है, पोजीशन डाउन की ओर शिफ्ट हो रही है, ठीक। बायर यहाँ से आ रहे थे, फिर बायर ने यहाँ पे कोशिश भी नहीं की, बायर ने, ठीक है, बायर ने यहाँ पे कोशिश भी नहीं की। एक तरीके से यहाँ पे सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। पर यहाँ पर एक ट्रेड में सेल साइड की करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ विन, विन करने के बाद फिर यहाँ पे मैं इसके क्लियर में बाइंग की ट्रेड कर देता। बाइंग ट्रेड यहाँ पे मैं क्यों करता, बाइंग की ट्रेड यहाँ पे मैं इसलिए करता क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये जो पोजीशन है ये ब्रेक कर दी है मार्केट ने, ठीक है। और यहाँ पर ये एक बड़ा बिग बन गया है, इसकी पोजीशन भी यहाँ ब्रेक कर दी है, प्लस ये माइनर अप ट्रेंड है, यहाँ से देखोगे तो ये एक बिल्कुल टॉप पे है, ये वाला कैंडल बिल्कुल टॉप पे है, देखोगे तो, ठीक है, ये वाला कैंडल बिल्कुल टॉप पे है। इस वजह से मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे नहीं की, लेकिन यहाँ पे टॉप पे नहीं, यहाँ पे हल्का सा गिरा हुआ मार्केट है, ठीक है, टॉप ऊपर है, तो यहाँ से ये माइनर ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से जो ये ट्रेंड है ये है माइनर, तो यहाँ पे ये आपका कैंडल बन सकता है, क्योंकि पोजीशन भी बन हो गई। फिलहाल नीचे की जो पोजीशन है बायर की, वो तो नहीं कहीं हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं ट्रेड करता है यहाँ पे, और इस ट्रेड में हो जाता है उसके बाद प्रॉफिट के बाद में, यहाँ पे जो आप ये ट्रेड देख रहे हो ना, इस जगह पे ये वाला होता है एक रेड कैंडल,
ये एक रेड कैंडल है। वो क्यों? वो इसलिए रेड कैंडल यहाँ पे बन सकता है क्योंकि अ, जो पोजीशन है, इस कैंडल का लॉजिक मेरे पास नहीं है। यहाँ पे ये भी फॉर्मेशन होता है ना, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। एक ओटीसी मार्केट में ये भी होता है। जैसे ये कैंडल बना ग्रीन, इसके बाद वाला कैंडल बनेगा रेड। ठीक है, इसके बाद वाला कैंडल बनेगा ग्रीन। इसके बाद वाला कैंडल बनेगा रेड। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेशन होता रहता है, रेड ग्रीन या ग्रीन रेड, इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वही पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, ये इतना यहाँ पे टाइम पास यहाँ पे मार्केट ने पूरा कर लिया है। यहाँ पे ये टाइम पास करते हुए उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बना ली। रेंज बनाने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसको ब्रेक भी कर रहा है। ट्रेंड हमारा क्या है? डाउन, माइनर सा अप ट्रेंड है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे तो वही एक सॉलिड कैंडल है ये रेड। एक रेड, ये सॉलिड कैंडल रेड होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है, इसके बाद एक फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना है। ठीक है, इसके बाद वही पोजीशन शिफ्टिंग और ये देखोगे तो ये काफी दूर भी है। यहाँ पे जो, एक मिनट दोस्तों थोड़ा पानी पी, गला सूख गया है बोलते बोलते। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये, और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये किचन पिचन, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी देर कैंडल सस्टेन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे कितने सारे, यहाँ पे देखोगे ब्रेक कर दिया दीवार। उसमें एक बार पत्थर मारोगे, ठीक है, तुम फिर चले गए, दूसरी बार तुमने मारा, फिर तुम चले गए, तुमने तीसरी बार मारा, चौथी बार मारा। उसके बाद फिर क्या, दीवार कमजोर हो जाती है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे टूट, यहाँ पे सेलर्स आ गए, यानी दीवार ये टूट। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ, पोजीशन वही शिफ्ट हो गई, यहाँ से बाहर आ रहे थे। उसके बाद ये वीक भी बड़ा था, देन पहला क्या है, डाउन ट्रेंड है। ये ट्रेंड के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ इस जगह पे, ये वाली। क्योंकि पोजीशन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सेलर की पोजीशन दोनों वहीं पे है। ठीक है, बायर नीचे शिफ्ट हो गए हैं, प्लस ट्रेंड भी डाउन है, प्लस ट्रेंड भी डाउन है। ठीक है, प्लस ट्रेंड भी डाउन है। उसके बाद फिर यहाँ से लगा करके ये जो ट्रेड है, यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ से बाइंग स्ट्रांग था। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखोगे कमजोर रेड बना है। ठीक है, कमजोर रेड बनने के बाद में यहाँ पर रेड कैंडल प्रॉपर यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। ठीक है, रेड कैंडल बनने के बाद में ये देखो पैटर्न है, थोड़ा सा रेड होगा, फिर थोड़ा ग्रीन होगा, फिर थोड़ा सा रेड होगा, फिर थोड़ा सा ग्रीन होगा। एक मतलब मार्केट का बिहेवियर है यही। ठीक है, हमेशा मार्केट ऊपर नहीं रहता, हमेशा मार्केट नीचे नहीं रहता, आप इतना समझ लो बस। ठीक है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, आठ कैंडल लगातार रेड कैंडल बना। ठीक है, आठ कैंडल लगातार यहाँ पे रेड कैंडल बना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो बायर आने का कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा यहाँ पे। अब क्या है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, तो साइड में, क्योंकि यहाँ पे बायर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, बायर आना यहाँ पर हो गए हैं शुरू। आठ कैंडल यहाँ पे रेड आने के बाद में 5 मिनट का अगर मैं कैंडल कर दूंगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि मार्केट बार बार मुझे इधर उधर करना पड़ेगा, बात ये हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 8 9 कैंडल यहाँ पे लगातार गया डाउन की साइड में। फिर यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे एक ये रेड कैंडल बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे। फिर यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल के लिए जा रहा था, लेकिन ये नहीं जा पाया, यहाँ पे बना रेड।
इसको कवर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत देर से मार्केट गिर रहा है। आप अगर देखोगे तो बहुत देर से यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। ये पहली कोशिश थी बायर की, लेकिन नहीं आ पाए। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरी कोशिश, नहीं आ पाए। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे, पोजीशन भी देखोगे तो मतलब डाउन नहीं जा रहा है। ये जो पोजीशन थी, ये खाली यहाँ पे बायर आने वाले थे, लेकिन ये दो कैंडल यहाँ पे एरर फॉर्म हो गई। ठीक है, दो कैंडल एरर फॉर्म हुई। फिर तीन कैंडल यहाँ पे, ये तो पूरा पैटर्न होता है दोस्तों। ये वाला मैं आपको बता दूं, मैंने ये बहुत कैंडल देखे हैं इस तरीके के। इसमें होता क्या है, पहला कैंडल अगर आप देखोगे ना, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। पहला कैंडल बनेगा, ठीक है, इस तरीके का कैंडल। दूसरा कैंडल बनेगा ऐसा। तीसरा कैंडल बनेगा ऐसा। ठीक है, तीन कैंडल का पैटर्न है ये। इस तरीके की कैंडल जहां दिखे, उसके नेक्स्ट कैंडल आपको रेड के लिए ट्रेड कर ही देना है। ये मैंने देखा है, 100% नहीं कहूंगा, लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं कि इसके बाद रेड कैंडल बनता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो तीन चार पांच कैंडल यहाँ पे रेड। ये डब्लू बनने का शुरुआत था, पर यहाँ पे बन नहीं पाया। मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे डब्लू बनने का शुरुआत यहाँ से धीरे धीरे हो रहा है। देखोगे तो ये एक डब्लू होता है, वो ऐसे बनता है। ठीक है, एक डब्लू होता है, वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। एक ये भी डब्लू एक प्रकार का, पर ठीक है, ये डाउन ट्रेंड आप बोल सकते हो, लेकिन ये डब्लू बनने का प्रयास यहाँ पे जारी था। हाँ, तो छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे बन रहे हैं। एक रेड बना, दो रेड बना, तीन रेड बना, चार रेड बना, पांच रेड बना। देन उसके बाद एक ग्रीन। ग्रीन एक बड़ा कैंडल, ये एक एग्जॉशन कैंडल है। ठीक है, ये एक एग्जॉशन कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक बोल सकते हैं रिटेस्ट करने आया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे दो कैंडल रेड। उसके बाद फिर एक ग्रीन बना। क्यों ग्रीन बना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट के बाद ये, क्योंकि बहुत देर से ये गिर रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे डाउन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोजीशन बची हुई है वो बायर्स की पोजीशन है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो ब्रेक कर दिया है ना मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने जो ये ब्रेक कर दिया है, ब्रेक, ये हैवी ग्रीन कैंडल था। यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का बहुत हैवी वॉल्यूम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये इसने ये ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट कैंडल यहाँ पे बन गया ग्रीन। फिर यहाँ पे बना रेड। फिर यहाँ पे ग्रीन, जो आपको बताया था कि पैटर्न होता है रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन 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 रेड, मतलब ऐसा कुछ करके होता है यहाँ पे पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही पैटर्न बना है, ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, उसका फिर एक ये रेड, रेड बना। फिर यहाँ से भी एक रेड बन गया, फिर एक अगला कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना। ऐसे यहाँ पे अब देखोगे पोजीशन थोड़ा सा, जब ट्रेंड चेंज होने को आता है ना, जब यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है, तो आप हमेशा याद रखना, जब भी ट्रेंड चेंज होने वाला होगा, तब मार्केट में थोड़ी उथल पुथल होती है। तब एक कैंडल आप प्रॉपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मतलब बड़ी, हो सकता है कि आपके फेवर में कैंडल जा रही हो, फिर बाद में बड़ा लंबा लंबा वीक छोड़ दे, डोजी बना दे, लॉस करा दे डोजी बना के, या बड़ा बड़ा वीक छोड़ करके। इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, मार्केट में तो इससे इससे घबराना नहीं है। मार्केट में प्रॉपर जो डाउन ट्रेंड है वो भी हावी है, लेकिन बायर भी आने का कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बायर आया, सेलर आया, बायर आया, सेलर आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट रेड ग्रीन। देख लो ना, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने वाला है धीरे धीरे, ये एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक लेग, दो लेग, यहाँ पे ये तीसरा लेग। तो रेड ग्रीन का पेयर आप देखो, मेरा रेड ग्रीन का पेयर देख करके आप काम करोगे, तो आपका चांसेस है कि 70 to 80% आप विन करोगे, 20% आप लॉस भी करोगे। मार्केट है, लॉस सब करते हैं, लॉस सब करते हैं दोस्तों। कोई यहाँ पे मार्केट का भगवान नहीं है। हर ट्रेड किसी के प्रॉफिटेबल नहीं जाते हैं, कोई ना कोई गलती करता है। यहाँ पर ये है कि कोई ज्यादा गलती करता है, कोई कम गलती करता है, बस इतना है। और साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट की। हाँ, तो फिर मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे देखोगे कि माइनर अप ट्रेंड का शुरुआत। फिर यहाँ पे तीन ट्रेड जो थे वो डाउन में गए, फिर एक अप ट्रेंड गया, फिर एक ऊपर गया। फिर देखो देखो, जब मार्केट में क्या होता है, जब ट्रेंड चेंज होता है ना, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड बनती भी क्यों बनती, क्योंकि यहाँ पे देखोगे पोजीशन शिफ्ट हो गई। ठीक है,
यहाँ पे पहले क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ड्रॉ करके। यहाँ पे देखोगे ना, जो ये पोजीशन है, पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे पहले बायर यहाँ से आ रहा था, फिर बायर यहाँ से आया, सेलर पहले यहाँ था, अब सेलर चला गया ऊपर, यानी सेलर हो गया कमजोर। लेकिन अगली कैंडल देखो फेवर में जा रही थी, लेकिन जब मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है ना, तो बड़ा बड़ा विक छोड़ता है, डोजी कैंडल बनाता है। इस वजह से कभी कभी हो जाता है लॉस। ठीक है, इस वजह से कभी कभी हो जाता है लॉस। तो यहाँ पर देखोगे तो यही रेड कैंडल बन गया, ये हमारा हो गया लॉस। इस ये ट्रेड में पूरी मैं ग्रीन क्लियर करता, लेकिन ये लॉस हो गया। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको वो वजह आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आता है और डाउन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे डाउन की कैंडल फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे दो कैंडल एक रिट्रेसमेंट के लिए आती है, फिर यहाँ पे एक कैंडल डाउन जाता है, फिर यहाँ से डाउन का काम खत्म हो गया। फिर देखो यहाँ क्या होता है, एक रेड ग्रीन का पेयर देख लो, ये है रेड ग्रीन के पेयर, ये है। ठीक है, मार्केट क्या करेगा अब, इनको पूरा करेगा, इनको मार्केट ब्रेक करने का कोशिश करेगा। ठीक है, टेस्ट करेगा, मार्केट मार्केट टेस्ट करेगा इन लोगों को। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला कैंडल मैं यहाँ पे वेट करूंगा, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, काफी टाइम से यहाँ पे काफी टाइम से यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। तो इस वजह से मैं एक कैंडल का यहाँ पे इस जगह पे मैं वेट करूंगा। देखा यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हैवी प्रेशर के साथ में, तो यहाँ नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बाइंग का गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फिर बाइंग का गया। ये कैंडल पूरी एग्जॉस्शन की है, इस वजह से यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। फिर यहाँ पे एक ग्रीन। ठीक है, ये एक माइनर एक ट्रेंड आ गया। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ राइट इधर कुछ बचा नहीं है, इसका एंगल भी देखोगे सेट नहीं है, पूरा ये ऐसा खड़ा खड़ा जा रहा है। ठीक है, मार्केट कभी भी ऐसे जब गिरता है तो भले एकदम से नीचे गिरे, फिर जब जाएगा ठीक ऐसे बेंड होकर के जाता है, थोड़ा सा मतलब 45 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा 90 टाइप का जा रहा है। ठीक है, यहाँ पूरा देखोगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है, पूरा थोड़ा मार्केट पूरा चला जाएगा, पूरा सीधे खींचता हुआ। ठीक है, एक हल्का सा स्लोप बनाता है मार्केट। उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे रेड ग्रीन जो बता ही था, जब मार्केट चेंज होता है तो यहाँ पे काम ऐसे ही होता है। ठीक है, रेड ग्रीन बना, फिर दो तीन एक दो तीन चार कैंडल यहाँ पे डाउन किया है। ठीक, आज मैं पूरा बता के ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करेंगे काफी कुछ बताने की यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखोगे तो दो ट्रेड यहाँ पे क्या हुआ, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, हम्म, ये इम्पोर्टेंट, रेड ग्रीन, फिर रेड बना, फिर यहाँ पे रेड बना, फिर रेड रेड, पूरा ब्रेक कर दिया। देखोगे ना, तो इसको जो लो है, इस ग्रीन कैंडल का लो, उसको उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे दो कैंडल ग्रीन बने, फिर डाउन बना। फिर देखोगे यहाँ पे तो ये मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं है। यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हो या बहुत ज्यादा कुछ है। यहाँ पे मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, सीधे सीधे यहाँ पे आदमी फंस सकता है इस जगह पे। भी देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो पेयर रेड ग्रीन का पेयर है, एक ये रेड ग्रीन का पेयर है, ये रेड ग्रीन का पेयर है, ये रेड ग्रीन का पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है रेड ग्रीन का। तो यहाँ पे ये गया, फिर इसको इसने फिल किया। यहाँ पे कायदे से एक कैंडल यहाँ पे और ग्रीन आना चाहिए, यहाँ पे मैं ग्रीन के लिए लेता, लेकिन ये बन गया रेड। रेड बनने के बाद में मैं एक और कैंडल रेड लेता, क्यों, क्योंकि मार्केट ने भी इस एरिया को टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मार्टिंगल के साथ यहाँ पे मैं करता विन। विन करने के बाद में फिर यहाँ पे इसको इसने ब्रेक कर दिया, देन ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन की ट्रेड हो सकती थी। तो यहाँ पे मैं करता वेट और थोड़ा सा करता इंतजार, और यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन के साथ में यहाँ पे ग्रीन की ट्रेड। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ पे रेड, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर यहाँ पे रेड, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर यहाँ पे रेड 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 रेड, इसको इसने ब्रेक किया। फिर यहाँ पे ग्रीन 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 ग्रीन, तीन चार कैंडल बना, फिर यहाँ पे रेड रेड बन गया। फिर यहाँ पे देखोगे ना तो कैंडल इसको टेस्ट करने नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत हैवी कैंडल गिरा है। ट्रेंड भी यहाँ पे डाउन है। ठीक है, ट्रेंड भी यहाँ पे डाउन है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक दो तीन चार कैंडल यहाँ पे बना हुआ है पूरा रेड। क्यों, क्योंकि ये सब टेस्टेड लेवल है। ये सब सारे जो लेवल हैं, ये सब जो लेवल हैं वो सब टेस्टेड लेवल है। ठीक है,
ये सब टेस्टेड लेवल, ये टेस्ट गया, फिर ये आया, इसने इसको टेस्ट किया, फिर इस वाले ने इसको टेस्ट किया, ठीक है, ये सब टेस्टेड लेवल है। तो अब मार्केट टेस्ट नहीं करेगा, सीधे यहाँ पे इसने एक कैंडल रिट्रेसमेंट दी, छोटी कैंडल। ये कैंडल दोस्तों बड़ी खतरनाक कैंडल होती है। इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, एक कैंडल पहले ये बना, नहीं, एक मिनट, देखो, एक कैंडल बना रहा हूं मैं, ये, ठीक है, और इसके बाद में इस तरीके का जो कैंडल होता है, इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल, ये बहुत पावरफुल कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे देखो कि रेड कैंडल है, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल, ठीक है। इनसाइड कैंडल बार होता है, उसके बाद फिर एक दो तीन चार, चार कैंडल यहाँ पे देखो कुछ डाउन की तरफ आया, फिर यहाँ पे डाउन की तरफ आने के बाद ना तीन चार, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे ये नया लेवल मिला, मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जाएगा, दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाएगा, दो कैंडल मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन बनाया, ठीक है। ग्रीन बनाने के बाद में मार्केट क्या किया, ग्रीन बनाया, फिर यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो हमेशा दो चार कैंडल नीचे ही जाके बनेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, ये बायर आया, ये बायर आया, ये बायर आया, इस वजह से यहाँ पे दो कैंडल बिना ब्रेक किए, ब्रेक कर दिया था मे बी, पर यहाँ पे वीक छोड़ के गया, इसलिए यहाँ पे ये दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन गया। उसके बाद फिर तीन चार कैंडल लगातार, जब डाउन ट्रेंड होगा तो वो फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है वो सपोर्ट को नहीं देखता है, सपोर्ट को तोड़ते हुए, धड़धड़ाते हुए पूरा नीचे जाता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब वो रेजिस्टेंस को वो रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। आप ये बात समझ लो, ठीक है। देखोगे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है ना, तो यहाँ पे देखोगे ये धड़धड़ाते हुए नीचे आया, ये जो सपोर्ट था इसका कोई मतलब नहीं बना, ठीक है, पूरा दरदर करके नीचे आया, तीन चार कैंडल यहाँ पे नीचे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लॉसेस होते बहुत सारे लोगों के, ठीक है, क्या मेरे भी कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, ग्रीन बना, एक कैंडल यहाँ पे मेरा लॉस होता, लेकिन मार्टिंगल पे मेरा यहाँ पे विन करके जाता मैं, मुझे पता है आपकी जो साइकोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल सॉलिड यहाँ पे बना, ये एक कैसा कैंडल है, यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ये पूरा का पूरा एग्जॉस्शन कैंडल है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार, ठीक है, चार कैंडल यहाँ पे पूरा बन गया डाउन का, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, यहाँ पे एक ये एरर कैंडल है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पूरा ग्रीन बना और ये ट्रेंड हो गया खत्म। और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये विक भी बना है, ये विक बना, ये विक बना। यहाँ पे मैं एक लेता ग्रीन का कैंडल, ये जो गैप डाउन हुआ है ये किया है सेलर्स ने। इसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखो, जब मार्केट पूरी डाउन होता है, जब आखिरी के कुछ मिनट बचते हैं, तो आदमी पूरा पैसा लगा के सोचता है कि जितना हो सके प्रॉफिट बुक कर ले। तो सब जब बहुत बल्क में कोई चीज डाला जाता है, पैसा डालते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा गैप डाउन में आ जाता है। गैप डाउन आया और यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रीन बन गया, ग्रीन बन गया, और फिर ये एक डोजी बना, फिर यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गया। ग्रीन ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे देखोगे कि वी वी पैटर्न। हाँ, जब भी दोस्तों, मैं आपको एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मैं देखा हूँ तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब भी यहाँ पे आपको एक वी मिले, ठीक है, इसको पूरा कवर कर देती है, यहाँ पे एक डाउन का ट्रेड बन जाता है प्रॉपर पूरा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक डोजी कैंडल है, फिर यहाँ पे एक रेड है, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई। हम्म एक ग्रीन कैंडल बन गई है यहाँ पे, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये डाउन की कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी। ये एक पैटर्न टाइप का चल रहा है, ठीक है। ग्रीन, एक बड़ी सी रेड, फिर एक ग्रीन बनी, छोटी छोटी दो रेड बन गई। इन दोनों रेड को अगर मिलाओगे ना, इन दोनों रेड कैंडल को अगर मिलाओगे, ये साइकोलॉजी ही है दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है ग्रीन के बाद में, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने रेड के लिए ट्रेड किया होता, ये लॉस हो गई होती। नेक्स्ट कैंडल पे मैं लेता, क्या बोलते हैं, मार्टिंगल लेता, ठीक है, मार्टिंगल लेता, और वो मेरा रहता विन, वो मेरा विन जाता। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखोगे बड़ा कैंडल बना, तो एक ये छोटा कैंडल यहाँ पे बन गया, तो नेक्स्ट ट्रेड तो पक्का यहाँ पे डाउन जाना। क्यों? कि ये जितना बड़ा कैंडल बना है उतना, ये दोनों को मिला दोगे तो ये इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे बन जाएगा। समझ रहे हो?
उसके बाद फिर देखोगे तो ये धीरे धीरे एक ही अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। ये एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, एक ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई मार्केट। मार्केट ये एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। मार्केट ये एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे देखोगे एक, दो, तीन, यहाँ पे ये देखो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है ना, देखो। डाउन जा रहा था, एम बना। मार्केट ऐसे ही चलती है। ठीक है, ये देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड में यहाँ पे एक ये डब्ल्यू बन गया, एम बना रहा है, डब्ल्यू बना रहा है, ये चल रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर यहाँ पे दो तीन कैंडल डाउन, एक अप एक डाउन। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये अप ट्रेंड है मार्केट। ठीक है, और ये मार्केट में जो अप ट्रेंड है ये चलता है करीबन 1.5 2 घंटे। हाँ, ठीक है। यहाँ पे चला मार्केट, इस तरीके से ही काम करता है मार्केट। इस तरीके से ही मार्केट जो है वो काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक ग्रीन, दो ग्रीन, तीन ग्रीन बना। इंपॉर्टेंट लेवल जो है, ये क्या है, ये मेन रेजिस्टेंस है। ये सब तो एक अंडर बॉडी बना है, ठीक है। मेन मेन दो जगह कवर कर दिया। ये जैसे नहीं होता है कि इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। तो आप इसको यही समझो कि जो है ये एक इंस्पेक्टर है और ये एक सब इंस्पेक्टर है। अंदर ये एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इसके लिए देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा फाड़ता हो गया है। यहाँ पे अप ट्रेंड था, ये मेन वाले पे यहाँ पे ये रुका, और ये एक, दो, तीन, ठीक है। कैंडल्स भी अगर आप देखोगे ना, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है। एक ग्रीन, दो रेड, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कैंडल यहाँ पे अब बना, एक डाउन के लिए गया, फिर दो कैंडल ग्रीन, एक कैंडल डाउन, ठीक है। फिर यहाँ पे दो ग्रीन, एक, दो, तीन, चार, पैटर्न ऐसे ही चलता है यार। तीन रेड, एक ग्रीन, एक रेड, ऐसा करते करते यहाँ पे मार्केट आता है। हम्म, ऐसा ही है, हर जगह यही रूल है। हर जगह ऐसे ही मार्केट काम करेगा। बाकी कुछ नई चीजें फिर मैं बंद करने वाला हूँ मैं थोड़ी देर में। काफी देर से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे।